सुमन कितनी देर से तैयार हो रही है तू? सुमन तूने आज भी यूनिफॉर्म पहन ली? यार कम ऑन, वी आर गोइंग फॉर अ फंक्शन। किसी आर्मी परेड में नहीं जा रहे हैं। और तुझे देख के लग रहा है जैसे हम किसी फैशन शो में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। और वैसे भी किसी मॉडल से कम लगती हूँ क्या? अच्छा, इसे अपने बैग में डाल। एक बात बोलो सुमन, ऐसे आर्मी इवेंट्स ना बार बार नहीं आते। ये एक तरीके का हंट होता है, हॉट ऑफ्स के हंट। और ऐसे हंटिंग के लिए ना ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, एनसीसी की यूनिफॉर्म नहीं। अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो जब पापा को मेडल मिलेगा तो मैं उन्हें सैल्यूट कैसे करूंगी? ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा मौका मिस करूं। अब चले, तेरे फैशन शो के लिए तुझे लेट हो रहा है। यस कैप्टन, लेट्स गो। जल्दी चलिए, आर्मी वाले टाइम के बड़े पंचुल होते हैं जी। राजिंदर होता तो अच्छा होता ना, हैं? वो भी आर्मी की दुनिया देख लेता और ये भी देख लेता कि उसके बड़े भाई को कर्नल साहब कितना मानते हैं। हाँ जी, आप तो ना ऐसे कह रहे हो जैसे वहाँ साक्षात माता रानी प्रकट होने वाली है और देवर जी उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। चिढ़ क्यों रही हैं आप सोनिए? हाँ, मैनू पता है तेनू अपना पुराना घर छोड़ना पसंद ना आया। मैं मानता हूँ जी ये घर छोटा है, लेकिन है तो आर्मी कॉलोनी के बीच में ही ना, और मेरा बिजनेस भी आर्मी के साथ ही है ना। और श्रवण की लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग थी जी, वो भी यहीं आ जानी है। वो क्या है? फौजी एटीट्यूड, मतलब डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कितना इररिस्पॉन्सिबल है, देखो। ओ श्रवण, जल्दी आ यार, लेट हो रहा हूं मैं। आ जल्दी कर, गाड़ी में बैठ। पापा, आप लोग कार में चलिए ना, मैं बाइक पे आता हूँ, ठीक है? क्या? वो पापा, आपके इस इवेंट के बाद कहीं जाना है मुझे। मेरे इस इवेंट के बाद? मेरा इवेंट नहीं है भैया, देश का इवेंट है। साथ में फैमिली की तरह चलेंगे तो अच्छा लगेगा, समझाओ इसको। आप भी ना हद करते हो। वहाँ कौन से आर्मी वाले रिडार लगा के बैठे हैं कि मल्होत्रा परिवार एक ही गाड़ी में आता है कि नहीं आता? हाँ, चल रहा है ना आपके साथ, मान रहा है आपकी बात। अब ज्यादा दबाओगे ना तो उड़ जाएगा किसी दिन। और कितना उड़ेगा ये? विंड डोर की पतंग की तरह उड़ तो रहा है ये, और क्या? जी अब घूरते ही रहोगे, देर हो गई ना तो आपके आर्मी वालों ने ना आपका कोर्ट मार्शल कर देना। चलो फटाफट। सही टाइम पर पहुंच जाइए, बता रहा हूँ मैं। हाँ। पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। चलो जा जा। यार मेरा टिकट कहाँ होगा? पता नहीं किसके पास है। आज यहाँ भी एक मेडल आ जाएगा। पति के सीने पर जितने मेडल्स, पत्नी का सर उतना ऊंचा होना ही चाहिए। इन मेडल्स के पीछे तुम्हारी भी उतनी ही मेहनत और सैक्रिफाइसेस है जितने कि मेरे। आपने कभी उसे सैक्रिफाइस लगने ही नहीं दी। तुम्हें ठीक से वक्त भी तो नहीं दे पाते। वक्त देने के लिए हमेशा साथ रहें ये जरूरी तो नहीं ना। जितना वक्त मिलता है आप उसे यादगार बना देते हैं। अंजलि, तुम्हें सच में हमसे कोई शिकायत नहीं है? एक पल के लिए भी नहीं। जिस तरह हर ऑफिसर का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसी तरह मेरे कमांडिंग ऑफिसर आप हैं। आप देश संभालिए, हमारे परिवार को मैं संभाल लूंगी। अंजलि, मेरी फैमिली और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। थैंक यू। वो बाहर सब वेट कर रहे हैं। हाँ, हम आ रहे हैं। लुकिंग शार्प कैडेट।
पापा, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। ओके चले। तो आप आगे वाली गाड़ी में बैठ जाओ, बच्चों को पीछे वाली गाड़ी में भेज दो। प्लीज गो। कैसे हो संजय भैया? पतले हो गए हो? हाय भाई साहब, भाभी की लव स्टोरी कुछ अलग ही है। तुम भी कुछ सीखो ना, दरवाजा खोलना, कुर्सी खींचना। सुनो ना, हमारी भी लव स्टोरी बनाओ ना। अगर मैं तुम्हारी कुर्सी खींचूंगा और अगर तुम गिर गई ना तो अलग ही स्टोरी बन जाएगी मैडम। तुम ना हमेशा मेरी टांग ही खींचते रहते हो, इसीलिए तुम आर्मी में नहीं हो। अरे कुछ भी बोल। हाँ ऐसे कुछ नहीं। राजेश कहाँ जा रहे हो? भैया वो पीछे नहीं, मेरे साथ बैठो गाड़ी में, आ जाओ। देखा, मैं आर्मी में नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे भैया तो हैं? आना तुम भी। सुनिए जी, इतने सारे शीशे, इतने सारे शीशे ना किसी हीरोइन के घर भी नहीं होते होंगे। आपके ये आर्मी वाले क्या सारा दिन खुद का चेहरा तकते रहते हैं? वो नहीं जी, ये मिरर जगह जगह इसलिए लगे हैं ताकि कोई भी ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर से मिलने से पहले अपने आप को ठीक से चेक कर ले कि उसकी यूनिफॉर्म एकदम फिट है। वो जी, इनके लिए इनकी यूनिफॉर्म बड़े सम्मान की चीज होती है। अच्छा जी। वो जी, आपको पता नहीं? आपके इस आर्मी इवेंट में सिविलियंस को बैठने की परमिशन है कि नहीं है, कि हमको शाम तक यहीं खड़ा रहना पड़ेगा? अरे अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा वेट करो। यूजुअली सिविलियंस के बैठने के लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है, किया होगा ना? बाइक ठीक से लगा दिया ना पार्किंग में? हाँ पापा। पक्का? हाँ। आए। हाँ बंटी, टिकट मिली क्या? नहीं मियाँ, भोपाल खोद लिया पूरा। यार खोद मत, सिर्फ ढूंढ। और मैं भी फ्री होके आता हूँ जल्दी से। हाँ। अरे पापा कहाँ चले गए? हो सकता तो ये जैकेट अर्न किया जाता है माय बॉय, चुराया नहीं जाता है। हाउ डेयर यू! डैम, ये तो वही कैफे वाले दद्दू हैं। कविता, वो देखो, वो जो कॉर्नर में खड़े हैं ना, वो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंडोक। और उनके साथ जो खड़े हैं ना, वो कर्नल विजय के जूनियर है, कर्नल रस्तोगी। भोपाल में आर्मी का जो बिजनेस डिपार्टमेंट है ना, इस वक्त उन्हीं के अंडर है। और मेरे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी इन्हीं के पास है। और उनके जो लेफ्ट हैंड साइड, बस अब ना, जब मुझे किसी से कोई काम पड़ेगा ना, तभी बता देना कि कौन कौन है। मेरी मेमोरी इतना ज्यादा सेव नहीं कर सकती।
एक्सक्यूज मी। सिविलियन, हाँ प्लीज पीछे जाके बैठो। ये सिविलियंस के लिए नहीं है। क्यों? ये चेयर का बॉर्डर पे लगी है। एक्सक्यूज मी, मैनर्स। माफ कीजिए, पता नहीं था यहाँ लगेंगे, घर छोड़ के आया। आर यू गेटिंग अप या मैं किसी को बुलाऊं? लिसन, आप शायद जानती नहीं है कि हम यहाँ किसने इनवाइट किया है। हम यहाँ पे जेसीओ सर। सर, ये सिविलियन है, इन्हें इनकी सीट नहीं मिल रही। प्लीज हेल्प। मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग देवराज। गुड मॉर्निंग मैम। आइए मैं आपको सीट्स दिखा दूं अपनी, प्लीज आइए। एनी प्रॉब्लम? सही ऑफिसर एरिया में बैठे थे। पापा, वो मैं तो फर्स्ट रो में बैठा था बस। इट्स ओके। कर्नल अंकल को ग्रीट नहीं करोगे? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। बड़ा हो गया है? काफी जल्दी आर्मी ज्वाइन करने की? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस वो अभी तो ये पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। गुड। प्लीज कम। These are your seats, please. Okay. थैंक यू। आप लोग बैठिए, मैं लंच पे ज्वाइन करता हूँ आप। ठीक। थोड़े मैनर्स फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मैंने कहा था ना, फोन साइलेंट पर रखो। सॉरी पापा। साइलेंट पे कर दिया। कर दो। कर दे। बट्टी मिली क्या टिकट? हमारा नहीं मिली यार। तो ढूंढ ना यार, क्या बार बार नहीं मिली बताने के लिए फोन कर रहा है? तेरी वजह से पापा से डांट पड़ रही है मुझे यार। इडियट, रिस्पेक्ट में खड़ा भी नहीं हो सकता। यूजलेस सिविलियन। श्रवण, ये कर्नल साहब की बेटी है। क्यूट है ना? ये कर्नल साहब की बेटी है? हाँ, सुमन। मिला है? नहीं, अभी तो नहीं मिला। मिलाता हूँ बाद में। अच्छा। अरे वो देखो, कर्नल विजय के फादर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहन तिवारी। पकड़ो इसे, चोर चोर। ये तो पूरा खानदान निकला यार। ये बाजू वाली कोठी जो है ना, इन्हीं की है।
वैसे बच गया यार। मिस यूनिफॉर्म को ये नहीं पता कि मैं ही बाइक पे था सुबह। बाइक नंबर MP04 HO 4037 अपनी बाइक आर्मी पार्किंग जोन से हटाएं। MP04 HO 4037 MP4037। मेरी बाइक है सर। आपने ऑफिसर एरिया में बाइक पार्क की है, प्लीज रिमूव दैट। अब पुतले की तरह क्या खड़ा है? जाना बाइक हटा वहां से जल्दी। मेरा टिकट। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लड़का इंटरेस्टिंग है ना? तुझे बदतमीज और इंटरेस्टिंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता क्या? व्हाट अ लूजर। तो ऐसे रहा जैसे अब भी कोर्ट मार्शल कर देगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी ओहदेदार अधिकारी, सरदार साहिबान, नॉन कमीशन्ड अधिकारी, बहादुर जवान, हमारे वेटरन, बार-बार उस लड़के को टिकट क्यों दिखा रही थी? तथा आपके परिवार का कोई सीक्रेट कोड है क्या? ये हमारे लिए बेहद सुमन बोलना, क्या कनेक्शन है? प्रमुख ने कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक चोर है वो। हम आज यहाँ उफ, अपने वीर सैनिकों वो तो देखकर ही समझ आ गया था। उसने मेरा भी दिल चुरा लिया, यू नो। और दृढ़ निश्चय के भरोसे पे पूरा राष्ट्र। वो तो यहाँ किसी हॉट ऑफिसर के लिए आई थी ना? यहाँ के सिविलियन पे शुरू हो गई। मेरा स्टैंडर्ड तो सियाचिन की टेम्परेचर की तरह कभी भी गिर जाता है। वेरी फनी। इन वीर बहादुरों को इस धरती पे तो नहीं मिल रही तुम्हारी बेवफा टिकट। अब तुम कहो तो आसमान का चक्कर लगा के आए। रहने दे बंटी, मिल गई टिकट। मिल गई टिकट? कैसे मिली? कहाँ मिली? अरे पापा के जिस कर्नल फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया ना, उन्हीं की बेटी के पास है। अच्छा, मतलब? अरे वो सुबह वाली पीटी उषा याद है तुझे, जो बाइक के पीछे भागी थी? ओ भाई साहब वो। चलो मिल तो गई टिकट, लेकिन मियां वो बंदी थी बड़ी भन्नाट है। मतलब उसकी झलक देखी थी एक बार। आहा। अबे कर्नल साहब की बेटी है, तमीज से बोल वरना पूरा देश गोली मारेगा। लेकिन भाई एक बात बताओ, मतलब अपने आंखों के पीछे पर्दा खींच रखे थे क्या? उसे कैसे नहीं पहचाने? उससे यार बचपन में एक दो बार मिले थे हम। अब एक इंसान हूँ, हार्ड डिस्क तो हूँ नहीं कि सब कुछ मेमोरी में सेव कर लिया हूँ मैंने। काफी बदल सी गई है यार वो, बट एक चीज अभी भी सेम है। तब भी अगर मैं नाक सूजी रहती थी और अभी भी नाक थोड़ी सी मोटी है उसकी। अबे हो गई वो तो अपने बटालियन की, लेकिन हमारा श्रवण भी कुछ कम थोड़ी ना है। चल चला अपना जादू और निकलवा ले उससे अपनी टिकट। हाँ करता हूँ कुछ यार। साथियों एवं अतिथि गणों, अब हम सैनिक पदक अभिनंदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब पापा का नाम आएगा। ऑब्वियसली ना, इसलिए तो यहाँ आए हैं। आज जिन सैनिकों का अभिनंदन किया जाएगा उनके नाम हैं धार रेजिमेंट के कर्नल विजय तिवारी,
शौर्य रेजिमेंट के कैप्टन दीपक भारद्वाज, एसएमपी राइफल्स के कल्पेश सिंह, गरुड़ रेजिमेंट के दीवान चंद और राकेश त्रिपाठी, इन सभी को अपने अतुल्य साहस के प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही, वो भी सही। साथियों, जीत और जंग का इतिहास जितना पुराना है, ये सच भी उतना ही पुराना है कि विजेता का ताज हमेशा उसी के सर पर सजता है जो विपरीत परिस्थिति के आगे न तो घुटने टेकता है और न ही दुश्मनों के डर से मैदान छोड़कर भागता है, जो अपने फौलादी हौसलों और चट्टानी इरादों से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे, वो है भारतीय फौज। श्रवण, अरे मल्होत्रा रेजिमेंट यहाँ भी? ओह नो, अब तो इस लूजर को दादा ने भी देख लिया। अब तो ही इज गॉन। मैं लेकर आता हूँ। बाबूजी, आप पहचानते हैं क्या इसको? चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है ना तू? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। आजा, चल चल चल, आजा जल्दी आ। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने क्या किया? अच्छा, तूने नहीं किया तो और किसने किया? सबके सामने उसकी इंसल्ट करवा दी। चोट लगी होगी वो अलग, बेचारा। तुझे शट अप, ओके? तेरा ये बेचारा ना आज सुबह एक ऑफिसर की जैकेट चोरी करके भाग रहा था और अभी तेरा बैग स्कैन कर रहा है। इडियट। और ऊपर से इतना कमजोर है कि मैंने एक बार क्या खींचा, धम से गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अब अगर यहाँ से हिला ना तो इस बार मैं तुझे धक्का मार दूँ। उसको लग भी आ रहा है, ऐसी बातें कर रही है। छोड़ो। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कर्नल विजय तिवारी जी को। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। कर्नल विजय तिवारी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मात्र 5 घंटे में एक बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह को जंगल में ही धर दबोचा और हजारों गांव वासियों की जान बचाई। जी, विजय भाई साहब को मेडल मिल गया ना, अब घर चले। श्रवण को चोट लग गई है ना। अरे उसे लगेगी ना। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने अभी तक इसको चपेट नहीं मारी है। और घर कैसे जा सकते हैं? कर्नल साहब ने कहा है ना कि लंच साथ में करेंगे। लंच के बाद वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर से मिलाने वाले हैं जिनसे मेरा काम बनने वाला है। उनसे मिलना जरूरी है मुझे। श्रवण को चोट लग गई है, आपको काम की पड़ी है। कविता, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस देश का,
जिसने मुझे इस काबिल बनाया, और फिर इस टीम का जिसके सपोर्ट के बिना कोई मिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, और फिर अपने परिवार का जिनके प्यार और बलिदान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आज ये जो थोड़ा समय मिला है बोलने के लिए, उसमें मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं और किसी और से करना चाहता हूं, और वो हैं यहां आए हुए स्टूडेंट्स। तो मेरे यंग दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आर्मी का गठन हुए, आर्मी को बने 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 100 सालों में तकनीक, हथियार और उनको इस्तेमाल करने के तरीकों में बहुत बदलाव हुआ। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, और वो है आर्मी का अनुशासन, डिसिप्लिन, जो आपको अपने काम में बेस्ट होना सिखाता है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। आप चाहे आर्मी ज्वाइन करें, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, म्यूजिशियन बने, एंटरप्रेन्योर बने, आप में डिसिप्लिन होगा तो आप अपने काम में बेस्ट होंगे, और आप बेस्ट होंगे तो आपका देश बेस्ट होगा। इस देश का भविष्य आप लोगों के मजबूत कंधों पर टिका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने देश का नाम पूरे जहां में रोशन करेंगे। जय हिंद। वैसे अब लग रहा है ना कि तू पार्टी में आई है। कितना प्रिटी ड्रेस है। तुझे बोला तो था, सिर्फ सल्यूट के लिए यूनिफॉर्म पहना था। या श्रवण, तू यहीं रुक, ये भी लंच में इनवाइटेड है। और कोई भी खुराफात करके मुझे और शर्मिंदा मत करना प्लीज। बेचारा, कितना ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है उसे तेरे वजह से। ह्यूमिलिएट नहीं, पनिश हो रहा है वो अपनी स्टूपिड हरकतों के लिए। ओके सुमन यार, लेट्स बी रियल। डोंट यू थिंक कि तुझे से सॉरी बोलना चाहिए? मैं उस लूजर को सॉरी बोलूं? चलिए जी। जी मैं ना मेरे बेटे के साथ ही रहूंगी। ओ जी, ये आर्मी फंक्शन है, यहाँ आपस में लोग अपने अपनी जनानियों के साथ मिलते हैं। जनानी मर गई हो तो अलग बात है। हाँ? पुत्र तू यहाँ आराम से बैठ, मैं इनके साथ जाती हूँ। चलो जी। हे कंचन। हाय, मैं 2 मिनट में अपनी फ्रेंड से मिलके आती हूँ। ओके? Absolutely, I'm very happy. कर्नल साहब। ओह देवराज, कंग्रेचुलेशंस कर्नल। थैंक यू। आपकी स्पीच कमाल की थी सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। त्रिपाठी सर पापा के दोस्त हैं। अच्छा सर, मीट मिस्टर देवराज मल्होत्रा। हेलो मिस्टर देवराज। हेलो सर। प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर सर। मिसेस मल्होत्रा। देवराज मेरे अजीज दोस्तों में से है सर। लेट मी टेल यू, मेरे कुछ ही सिविलियन फ्रेंड्स हैं सर, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम, एंड देवराज इज वन ऑफ देम सर। आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है। नो मिस्टर देवराज, कर्नल साहब तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आप जरूर इस काबिल होंगे। थैंक यू सर। भूख तो लगी है यार। यार अभी खाने भी कोई फौजी रूल ना बनाए उन्होंने, तो ये अच्छा है। Excuse me. क्या है ये? भाऊजी वो तेल कितना है इसमें, ये तुम खाओगे? आर्मी में नहीं हो तो इसका मतलब है कुछ भी खाओ। पेट देखो अपना, सिलेंडर से ज्यादा गैस भरी है उसमें। चूरन के सहारे मत रहो। ये दद्दू अपने बच्चों पे इतने कड़क हैं, मुझ पे तो बंदूक ताननी थी।
बच्चों को जो मार्शल लॉ लगा रखकर खुद सांड हो रखे हैं। अपने को क्या, खाने पे फोकस करते हैं। अब हम पड़ोसी हो गए, कभी आइए डिनर करने के लिए घर पर। जरूर आएंगे। मिसेस मल्होत्रा, इवेंट में आपका बेटा गिर गया था। इज ही ऑल राइट नाउ? जी, उसका पैर फिसल गया था। बाय द वे, श्रवण है कहाँ? यहीं कहीं होगा। फर्स्ट पीरियड। आर्मी वालों का एटीट्यूड भले कड़वाओ, खाना बहुत सही है। इन्हें कुछ चोट लग गई थी, जरा चेक करके फर्स्ट एड कर दीजिए प्लीज। दिखाइए। कोई जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। हे क्यूरी पाई, अगर कहीं कोई मार्क रह गया तो तुम्हारे चेहरे की क्यूटनेस कम ना हो जाए, करवा लो ना। शुक्र है किसी को तो मेरी क्यूटनेस की परवाह है, वरना लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, कर दो। This is my Burmese cigar. वो तो सबको पता है सर। Congratulations, Colonel. Well deserved. थैंक यू मेजर बख्शी। No thanks. I don't smoke. मेजर बख्शी, meet my old friend देवराज मल्होत्रा। मेजर बख्शी, प्रिंसिपल ऑफ आर्मी स्कूल। कर्नल, कैसा लगा आपको सुमन के बारे में जानकर? क्या सुमन ने आपको बताया नहीं? वे सुमन, सुमन, कम हियर। आयशा। सुमन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुमने इतनी बड़ी बात पेरेंट्स को बताई नहीं। मेजर बख्शी, ऐसी क्या बात हो गई? What happened? मैम, सुमन हमारे स्कूल की फर्स्ट फीमेल कैडेट बन गई है, जो रिपब्लिक डे परेड में स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। वाओ। वाह, Congratulations. ऐसा क्या झंडा गाड़ दिया इस सुखड़ी ने? आज का दिन अब स्पेशल हुआ है। आज मुझे एक नहीं 2 मेडल्स मिले हैं, एक अपने देश से
और दूसरा अपनी बेटी से। थैंक यू पापा। शाबाश। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? आप दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा सरप्राइज। आई मस्ट से कि आर्मी स्कूल्स में एजुकेशन और डिसिप्लिन इतनी अच्छी होती है कि आपके बच्चे छोटी सी उम्र में इतने रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। देवराज, श्रवण के एडमिशन के लिए कौन सा स्कूल सोचा है? अभी कुछ फाइनल नहीं किया है। तो आर्मी स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? इस उम्र में बच्चों को एक खास तरह की डिसिप्लिन की जरूरत होती है, हाँ? एंड आर्मी स्कूल इज बेस्ट फॉर दैट। बिल्कुल। मेजर बख्शी, क्या इनके बेटे का एडमिशन हो सकता है आर्मी स्कूल में? क्यों नहीं हो सकता? यू आर अवर कमांडिंग ऑफिसर। आपका एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा, सब हो जाएगा। एक्चुअली सर, मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा लेट हो गया है। लेट तो हो गया है देवराज, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारा भी तो कुछ लगता है। ऐसे कैसे जाने देंगे? देखो वहां बच्चा कितना दर्द में है, हमें चल के सपोर्ट करना चाहिए। कम आओ। हाँ, कम आइए। हेलो चंद्रमान। So, young man, are you okay? I'm fine अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ। Good. संजय? यस सर। फर्स्ट एड किया? हाँ सर, लड़का सिविलियन है बट ब्रेव भी। इतनी चोट लगने के बाद भी आऊ नहीं करी इसने। That is good. मामूली सी चोट है, उसमें आऊ क्या करता है? नहीं सर, चोट तो थोड़ी ज्यादा लगी। देवराज, संजय अगर कह रहा है कि चोट जोर से लगी है तो जोर से लगी होगी। संजय ने सरहद पर मेरे लिए गोली खाई है, गलत नहीं बोलेगा। So like him, young man, you have also something in you. क्यों बरखुरदार, दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो तो एक एक पैग और हो जाए। नहीं सर, श्रवण शराब नहीं पीता। वो आपको पता नहीं, दिन में शायद नहीं पर रात में माहौल बनाना पसंद होगा। आपके साहबजादे कल रात से पी रहे थे, सुबह सुबह मुझसे टकराए थे जब एक ऑफिसर की जैकेट चुराकर भागे थे। आर्मी का जैकेट चुराना कोई मामूली बात नहीं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। अंकल, एक्चुअली श्रवण इस टिकट को ढूंढ रहा था और इसलिए थोड़ा परेशान था। तुम्हारा टिकट, सॉरी। इनफैक्ट इवेंट में ये टिकट मेरे पास थी और इस टिकट के चक्कर में बैग की खींचातानी हुई और ये गिर गया। कोई नहीं, एक लेसन तो मिला कि हर बार चोरी करके भागा नहीं जा सकता, स्पेशली जब पकड़ने वाली हमारी पोती सुमन हो। विजय, मैं वहां मिलता हूं। नालायक, यही सब सिखाया मैंने तुझे? इतनी सी उम्र में शराब? ये क्या है? ये क्या है? ये टिकट? इस टिकट के पैसे आपने इसे दिए? हाँ। इसी टिकट के पीछे पागल हो रहा था तू? हाँ? तू देखा मैं क्या करता हूं। ये ले ये टिकट।
देवराज, calm down. Come with me. Come. I'm sorry. तुम्हें लगता है मैं एक इडियट हूँ ना, जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है। मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे से समझ गया हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारा नाम सुमन नहीं, सुमो होना चाहिए। ऐसे मेरा नाम मत बिगाड़ो। I hate this sumo. And I just love it. बहुत प्राइड है ना तुम्हें अपनी आर्मी वर्ल्ड पे। अब मैं तुम्हारा नहीं पर हूं। कभी तो आओगी ना सिविलियन वर्ल्ड में, तब मजा चुकाऊंगा तुम्हें। मेजर बख्शी, Excuse me. Yes, Mr. Devraj. What can I do for you? सर, आर्मी स्कूल में श्रवण का एडमिशन पॉसिबल है? बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर यही एक रास्ता है और यही सही है। देवराज, गुस्से में कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। घर जाकर सोच समझ के फिर बता देना। हाँ जी, भाई साहब ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सोच समझ कर ही फैसला ले रहा हूँ। मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। सुमन बेटा, तुम्हें क्या लगता है श्रवण का एडमिशन आर्मी स्कूल में कराने से इसकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली अंकल, ये तो 4 दिन में सुधर जाएगा। डन सर, आप कल ही रिकमेंडेशन लेटर दे दीजिए, मैं उसका एडमिशन करवा देता हूँ आर्मी स्कूल में। ओके, डन? डन सर। पापा, मेरी लाइफ है, मुझसे तो पूछ लो कि मुझे जाना है या नहीं। ये लाइफ मैंने तुम्हें दी है, डोंट फॉरगेट दैट। अब तेरी मनमानी बहुत हो गई है। कल तुम प्रिंसिपल साहब से मिलोगे और आर्मी स्कूल में एडमिशन लोगे एंड दैट्स फाइनल। सो गाइस, लंच? यस, आइए, प्लीज कम। हे, तुम मुझे अपने सिविलियन वर्ल्ड में देख लेने का थ्रेट दे रहे थे ना? अब तो तुम्हारा गेम उल्टा पड़ गया। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब मैं तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं, तुम मेरे वर्ल्ड में आ रहे हो। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने पापा की आंखों में देखा? मैंने देखा। वो बोलते नहीं है, बट इवन ही वाज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ टुडे। देखना, रिपब्लिक डे परेड में ना मैं भी बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीतूंगी। शाबाश मेरी बहन, ऐसी अपनी बहन का नाम रोशन करती है ना। हाँ, क्योंकि बहन तो कुछ करने वाली नहीं है। अच्छा, मैं कुछ नहीं करने वाली। कितनी ठंड है ना आज। इतनी अच्छी होती है भोपाल की ठंड। कभी कभी सोचती हूँ जहाँ ऐसी ठंड नहीं पड़ती वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। हाँ, बोरिंग। ओहो, look who's talking about being boring, हाँ? हेलो बंटी, हेलो यार, ये कहाँ कर लिया पापा ने? नेटवर्क भी नहीं आता। हेलो हे श्रवण, हाय। बंटी रुक, मैं बाद में बात करता हूँ। ए, हाय, क्या कर रही है? हाय कंचन। उस इडियट को क्यों बुला रही है? एक तो बेचारे को तेरी वजह से आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है। कितनी सैडनेस आ गई है बेचारे के क्यूट से चेहरे पे। बेचारा? कौन बेचारा? जो हुआ है ना, सही हुआ है। एक्चुअली ना, तू सही कह रही है। जो हुआ ना, सही हुआ। तूने ना चाहते हुए भी मेरी हेल्प कर दी सुमन। अब मैं रोज उसको स्कूल में देख पाऊंगी। हाय, तू ना मेरी सच्ची बहन है सुमन।
और मैंने ना चाहते हुए भी अपना नुकसान करा लिया। अब मुझे उसका चेहरा स्कूल में भी देखना पड़ेगा। ओए, ऐसा है कि अक्कड़ भी उतनी दिखाओ जितनी संभले, कहीं भारी ना पड़ जाए। समझ रही हो ना कंचन? और शायद कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। सोमो, समझ रही हो ना? सुमो। डोंट कॉल मी सुमो। यार वैसे इट्स नॉट दैट बैड। सुमो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले? तुझको सूट भी करता है। सुमो। शट अप। डिनर का टाइम हो गया, चल। अरे चल ना, वरना दादू चिल्लाएंगे। अरे वो कुछ बोल रहा है। सुमन सुन तो सही। अरे जा कहाँ रही हो? सुमन सुन तो कंचन सही। समझा देना इसे। कुछ बोल रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया तूने सुमो। सुमो कहीं की।